Missile warning. Deploying flares. Breaking right. दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिएगा, इसमें आपको फाइटर जेट तेजस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको मजा आएगा। शुरू करते हैं। जब एक फाइटर जेट ध्वनि की रफ्तार माक 1 तोड़ता है तो वो सिर्फ हवा नहीं चीरता, वो फिजिक्स के नियमों को भी चुनौती देता है। 21 नवंबर 2025 विंग कमांडर नमान श्याल दुबई एयर शो, एक गलत पैतरा, 9G का जानलेवा दबाव और भारत का सबसे भरोसेमंद विमान जमीन पर क्रैश कर गया। अभी हम भावुक नहीं होंगे, आज हम तेजस का इतिहास और इसकी इंजीनियरिंग को समझेंगे। हम खोलेंगे तेजस के फ्लाइट कंट्रोल लॉ और रिलैक्स्ड स्टैटिक स्टेबिलिटी के राज और समझेंगे कि आखिर 2024 में ऑयल पंप ने और 2025 में ग्रेविटी ने कैसे इसे क्रैश करवाया। सबसे पहले इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा विरोधाभास समझिए। तेजस को जानबूझकर एरोडायनेमिकली अनस्टेबल बनाया गया है। जैसे गाड़ियां सीधी चलना चाहती हैं, लेकिन तेजस एक मिर्च की तरह है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ लिफ्ट इस तरह सेट किया गया है कि ये विमान हमेशा गिरना या उलटना पलटना चाहता है। लेकिन इसका फायदा क्या है? जब पायलट स्टिक को हल्का सा भी छूता है तो विमान बिजली की तेजी से दिशा बदलता है। इसे हाई इंस्टेंटेनियस टर्न रेट कहते हैं। डॉग फाइट यानी हवा में फाइट के दौरान यही वो चीज है जो इसे मिसाइल से बचने में मदद करती है। अब सवाल है, अगर ये इतना अस्थिर है तो उड़ता कैसे है? यहाँ आता है क्वाड्राप्लेक्स फ्लाई बाई वायर सिस्टम। तेजस में पायलट सीधे पंखों को कंट्रोल नहीं करता। पायलट सिर्फ कंप्यूटर को बताता है मुझे दाएं जाना है, मुझे बाएं जाना है, और फिर एक साथ 4 फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर 1 सेकंड में 100 बार कैलकुलेशन करते हैं और एलिवॉन्स और रूडर को एडजस्ट करते हैं। एलिवॉन्स और रूडर प्लेन के विंग्स और टेल पर लगे होते हैं। ये जहाज को दिशा देने में मदद करते हैं। और अगर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर 1 सेकंड के लिए भी बंद हो जाए तो ये विमान आसमान से पत्थर की तरह गिर जाएगा। ये इंसान और मशीन का नहीं, बल्कि कंप्यूटर कोड्स और एरोडायनेमिक की जुगलबंदी का खेल है। तेजस दुनिया का सबसे हल्का सुपरसोनिक फाइटर है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये मेटल का नहीं, प्लास्टिक का बना है, यानी कार्बन फाइबर कंपोजिट्स का। इसकी बॉडी में 90% सरफेस एरिया यानी बाहरी परत कार्बन फाइबर की है। क्योंकि मेटल की चादरों को जोड़ने के लिए जो रिवेट्स लगाने पड़ते हैं वो दुश्मन के रडार पर बिल्कुल क्लियर चमकती है। लेकिन हमारे तेजस की बॉडी स्मूथ है। इसका RCS यानी रडार क्रॉस सेक्शन इतना कम है कि रडार पर यह फाइटर जेट नहीं बल्कि एक छोटी सी चिड़िया जैसा दिखता है, और यही इसकी सेमी स्टेल्थ ताकत है। अब आते हैं पावर प्लांट पर। तेजस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई 1983 में और 2001 में इसने अपनी पहली उड़ान भरी। लेकिन इतनी देरी क्यों हुई? वजह थी इंजन। भारत का अपना कावेरी प्रोजेक्ट थ्रस्ट टू वेट रेशो यानी जहाज का वजन उठाने के लिए इंजन जो थ्रस्ट जनरेट करता है, ये इंजन वो हासिल नहीं कर पाया। आज तेजस में अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक का F404 IN20 इंजन लगा है। ये एक आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है। जब पायलट आफ्टर बर्नर ऑन करता है तो ये इंजन 84 kN यानी किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है, जो इसे माक 1.6 से 1.8 यानी 2000 प्लस प्रति घंटे की रफ्तार तक ले जाता है। अब बात करते हैं हादसों के टेक्निकल एनालिसिस की। 12 मार्च 2024 जैसलमेर, जब तेजस का 23 साल का बेदाग रिकॉर्ड टूट गया। जब पहला तेजस क्रैश हुआ, लेकिन ये पायलट की गलती नहीं बल्कि ये ऑयल स्टार्वेशन था, यानी इंजन के मेन बियरिंग को ठंडा रखने वाला ऑयल पंप फेल हो गया था। बिना तेल के हजारों RPM पर घूमने वाला टरबाइन सीज कर गया, यानी जाम हो गया। इसे कैटेस्ट्रोफिक मैकेनिकल फेलियर कहते हैं। पायलट ने 0-0 इजेक्शन यानी जहाज की पायलट सीट जहाज से अलग करने की तकनीक का इस्तेमाल किया और वो बच गए। लेकिन 21 नवंबर 2025 को दुबई में मामला अलग था। विंग कमांडर नमान श्याल एक बेहतरीन पायलट थे, लेकिन यहाँ विलेन था जी फोर्स। शुरुआती जांच और विशेषज्ञों जैसे रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा का भी यही मानना है कि हादसा कम ऊंचाई पर जी लॉक यानी जी फोर्स इंड्यूस्ड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या एक जटिल नेगेटिव जी टर्न के दौरान नियंत्रण खोना ही संभावित कारण हो सकता है। जब तेजस जैसा हाई मैन्यूरेबल विमान तेजी से टर्न लेता है तो पायलट के शरीर पर पृथ्वी के
गुरुत्वाकर्षण से 9 गुना ज्यादा भार, जिसे 9G कहते हैं, वो पड़ता है। यानी उसका शरीर 9 गुना भारी हो जाता है। सारा खून दिमाग से निकलकर पैरों में चला जाता है। पायलट 10 से 24 सेकंड तक के लिए ब्लैकआउट यानी अस्थायी अंधापन का शिकार हो जाता है और उतनी ही देर के लिए बेहोश भी हो जाता है। इसे ही कहते हैं जी लॉक। और जैसे ही गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम होता है, उसे वापस होश आ जाता है। इसीलिए पायलट को एंटी जी सूट पहनना होता है, जो लगातार पैरों को दबाता है ताकि खून ऊपर की तरफ भागता रहे। लेकिन कभी कभी जहाज के हवाई पैतरे इतने तेज होते हैं कि शरीर हार मान जाता है। शायद बस यही वो कुछ सेकंड थे जब पायलट नमान सियाल ने होश खोया होगा और फिर विमान रिकवर नहीं हुआ और क्रैश कर गया और एक बेहतरीन पायलट भारत को गंवाना पड़ा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। तेजस दुनिया के बाकी विमानों के सामने कहां खड़ा है? यहाँ 2 बड़े खिलाड़ी हैं इसके सामने। पहला है पाकिस्तान का JF-17 और दूसरा है साउथ कोरिया का FA-50। लेकिन सबसे दिलचस्प लड़ाई तेजस और कोरियाई FA-50 की है, क्योंकि दोनों के सीने में एक ही दिल धड़कता है, यानी वही अमेरिकी GE F404 इंजन। लेकिन यहाँ इंजीनियरिंग का बहुत फर्क है, उसे समझते हैं। FA-50 मूल रूप से एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट T-50 है, जिसे फाइटर बना दिया गया, लेकिन इसमें पूंछ है, इसलिए ये स्टेबल है। तेजस एक बॉर्न फाइटर है। इसका डेल्टा विंग और अनस्टेबल डिजाइन इसे FA-50 से कहीं ज्यादा फुर्तीला बनाता है। अगर हवा में दोनों की डॉग फाइट करा दी जाए तो तेजस का ITR इंस्टेंटेनियस टर्न रेट इसे जीत दिलाएगा। वहीं FA-50 भी एक अच्छा विमान है, लेकिन रफ्तार और पैंतरेबाजी दोनों में तेजस उससे आगे है। यहाँ FA-50 की स्पीड माक 1.5, वहीं तेजस की 1.8 तक जा सकती है। वहीं पाकिस्तान के JF-17 की बात करें तो वो सस्ता है, लेकिन टेक्नोलॉजी में भी पीछे है। तेजस MK-1A में लगने वाला उत्तम AESA रडार लगाया जा रहा है, जो पुराने रडार जो कि मैकेनिकल टॉर्च की तरह थे, जिन्हें घुमाना पड़ता था। AESA रडार एक डिस्को लाइट की तरह है। हजारों बीम एक साथ अलग अलग दिशाओं में भेजी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जैमिंग प्रूफ भी है। वहीं पाकिस्तान के JF-17 के मुकाबले तेजस का ग्लास कॉकपिट और फ्लाई बाई वायर सिस्टम ज़्यादा एडवांस है। उधर JF-17 को अभी भी ब्लॉक 3 में इंजन की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। वहीं तेजस में लगा है वो इंजन जिसे दुनिया का सबसे भरोसेमंद इंजन माना जाता है। तो कंक्लूजन ये है कि कोरिया का FA-50 एक बेहतरीन मशीन है, लेकिन वो एक ट्रेनी है जो बाद में बैरियर बना, जबकि तेजस एक पैदाइशी वेरियर है। भले ही नेवी ने सिंगल इंजन होने के कारण इसे लेने से मना किया, लेकिन तेजस ने एयरक्राफ्ट कैरियर पर अरेस्टेड लैंडिंग करके साबित कर दिया कि इसका स्ट्रक्चर कितना मजबूत है। अब आते हैं उस सवाल पर जो दुश्मन के पसीने छुड़ा देता है। तेजस मार क्या क्या सकता है और कितनी दूर तक जा सकता है? तो इसे आप हल्के में मत लेना, क्योंकि तेजस एक फ्लाइंग वेपन ट्रक है। इसमें 8 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी ये अपने वजन से ज़्यादा करीब 5300 किलोग्राम हथियार लेकर उड़ सकता है। सबसे पहले हवा से हवा में मार में इसकी सबसे खतरनाक ताकत है भारत की अपनी अस्त्र MK-1 मिसाइल। ये एक BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। इसकी रेंज है 110 किलोमीटर, यानी दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि तेजस कहाँ है, और 100 किलोमीटर दूर से ही मिसाइल उसे लॉक करके खत्म कर देगी। इसके अलावा इसमें दुनिया की सबसे बेहतरीन पाइथन 5 मिसाइल भी लग सकती है, जो अपने पीछे उड़ रहे दुश्मन को भी यू टर्न लेके मार सकती है। हवा से जमीन मारक क्षमता की। तो क्या ये परमाणु बम भी ले जा सकता है? तकनीकी रूप से अगर हम कहें तो हाँ, क्योंकि तेजस 4000-5000 किलो तक का पेलोड उठा सकता है। इसलिए ये ग्रेविटी बम या परमाणु वॉरहेड ले जाने में पूरी तरह सक्षम है। लेकिन रणनीतिक तौर पर भारत परमाणु हमलों के लिए बड़े विमानों जैसे सुखोई या राफेल का इस्तेमाल करता है। तेजस का मुख्य काम है सर्जिकल स्ट्राइक, यानी लेजर गाइडेड बम से पिन पॉइंट निशाना लगाना। और भविष्य में इसमें ब्रह्मोस NG मिसाइल भी लगने वाली है, जो इसे समुद्री जहाजों का काल यानी शिप किलर बना देगी। अब आखिरी सवाल, ये कितनी देर तक लगातार उड़ सकता है? तेजस में जेट A1 फ्यूल डलता है। एक बार टैंक फुल करने पर यह बिना रुके करीब 3000 किलोमीटर जा सकता है। लेकिन इसकी असली ताकत है एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। इसके आगे लगी ये प्रोब इसे हवा में दूसरे टैंकर विमान से तेल पीने में मदद करती है। मतलब ये कि जब तक पायलट नहीं थकता, तेजस को जमीन पर उतरने की जरूरत नहीं है। ये लगातार 8-9 घंटे मिशन पर रह सकता है।
तो दोस्तों तेजस एक मशीन है और मशीनें भी फेल हो सकती हैं। 2024 में पंप फेल हुआ, 2025 में शायद इंसानी शारीरिक क्षमता की सीमा पार होने के कारण क्रैश हुआ, लेकिन इंजीनियरिंग सदा अपनी गलतियों से ही सीखती है। तेजस की ये अनस्टेबल फितरत ही भारत को AMCA यानी 5th जेन फाइटर तक ले जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि भविष्य में AI कंप्यूटर पायलट्स इस जी लॉक की समस्याओं को खत्म कर देंगे, क्योंकि मशीनें कभी बेहोश नहीं हो सकती। अंत में मेरी ओर से विंग कमांडर नमान सियाल को भावभीनी श्रद्धांजलि और उनके परिवार के लिए मेरी ओर से संवेदनाएं। जय हिंद।